आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन सारथी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। उससे पहले हम कबीर जी के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। कबीर जी का जन्म सन 1318 में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 के आसपास मगहर में हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक की ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निडर तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। कबीर जी की साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध तथा अपने भीतर ईश्वर की भक्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। मान सरोवर मीन्स अमृत कुंड, सुबर मीन्स अच्छी तरह से भरा हुआ, केली मीन्स क्रीड़ा करते हुए, मुक्ता फल मोती, और अब उड़ी अनंत ना जाए। तो इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस भरे हुए अमृत कुंड में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बन जाता है और उसे ही अपनी सच्चाई समझने लगता है।